जय राधे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। तो दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे। भाई, कृष्ण जन्माष्टमी जो है पड़ रही है 26 अगस्त को। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी है ना। तो इसकी कृष्ण जन्माष्टमी पर जो है आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और हम लोग धूमधाम से जो है भगवान कृष्ण की जो 26 अगस्त को पड़ रही है जन्माष्टमी उसे मनाते हैं। और भगवान कृष्ण से देखिए, हमें उनके जो जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आइए भगवान कृष्ण की कुछ उनके जीवन की कुछ चीज़ें चर्चा करते हैं। और इनके जीवन से इनका बचपन हो, इनका आपने देखा, जैसे महाभारत में आपने देखा है कि इन्होंने जो भी काम किए हैं, अगर इनके आप केवल इनके जीवन को आप देख लीजिए तो आप समझिए कि आपने सारे शास्त्र पढ़ डाले हैं, है ना। और उसको आप जीवन में अपने लागू कर लें तो आप जो है आपका जीवन ही बदल जाएगा, है ना। तो अब आप देखिए, जैसे भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ है वो रात 12 बजे हुआ है, ठीक है। कहाँ पे हुआ है? आपका मथुरा के कारागार में हुआ है भगवान कृष्ण का जन्म। तो 26 तारीख को जो है कृष्ण जन्माष्टमी पड़ रही है, ठीक। तो भाई, इनके माता जो थी देवकी, उनके गर्भ से जन्म हुआ था, है ना। और इनके पिता हैं वसुदेव, ठीक है। बाकी आपने महाभारत में देखा ही कि कैसे जो कारागार से लेके जाते हैं और जो है आगे आप देखते हैं कि जो स्टोरी पूरी भगवान कृष्ण की चली है ना। तो अब देखिए, भगवान ने एक जगह कहा है कि मैं अजन्मा हूँ, अव्यक्त हूँ, है ना। तो ये ध्यान दीजिए कि जब भगवान, आपने देखा कि आपने महाभारत याद में भी देखा होगा कि भगवान प्रकट हुए थे, है ना। आप देखे थे कि कारागार में चारों हाथ उनके जो है आप चतुर्भुज हाथ के साथ वो कारागार में प्रकट हुए थे, है ना। तो ये है, इसीलिए भगवान कहते हैं कि अजन्मा हूँ, अव्यक्त हूँ, है ना। और जो है आप उनके जीवन से ही देखिए, जैसे उनको रणछोड़ कहा गया है ना। तो रणछोड़ में आप देखते हैं कि जो, लेकिन इन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है ना। अब आप और भी चीज़ें, जैसे आप महाभारत का युद्ध ही देख लीजिए। अब महाभारत का जो युद्ध है उसमें भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिए हैं। तो अब उस समय दिए हैं जब अर्जुन को समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं युद्ध करूं कि न करूं, है ना। मैं करूं क्या। ऐसे ही यदि आप जीवन में कभी भी फंस जाएं कि मैं ये चीज़ करूं या ये चीज़ न करूं, मैं करूं क्या, कभी भी असमंजस में फंस जाएं, तो आप जो है भगवत गीता को आप ज़रूर पढ़िए, है ना। और मैंने भगवत गीता का वीडियो भी अपलोड कर रखा है पूरा शुरू से अंत तक, है ना। अगर आपके पास पढ़ने का समय नहीं है तो आप जो है एक तरफ मैंने शॉर्ट्स में सब वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप देखिए, एक एक वीडियो ही रोज़ देखिए। आप पूरा एक तरफ से एक तरफ वीडियो देखते हैं और चिंतन मनन करिए। उसके बाद तो फिर पहले दिन से और लास्ट वीडियो देखने के बाद आप चिंतन जब कर लेंगे, फिर आप देखिए आपका जीवन बदल जाएगा। आपकी जो कई सारे डाउट थे वो ख़त्म हो जाएंगे, मृत्यु का भय ख़त्म हो जाएगा, है ना। यदि आप जो है ये भगवद गीता को आप पढ़ते हैं या वीडियो देखते हैं, है ना। तो भाई, जो भगवान कृष्ण ने जो भगवद गीता का उपदेश दिया है अर्जुन को, वो अर्जुन तो देखिए एक माध्यम है। अर्जुन के द्वारा हम लोगों को जो ज्ञान है वो हम लोगों को जो है बताए हैं, है ना। जिससे कि हमारे जो सारी संसार के जो प्राणी हैं उनका कल्याण हो, है ना। तो आप देखिए और आगे भाई जो है, अब जब अर्जुन ने को आपने देखा कि जब भगवद गीता का उपदेश भगवान कृष्ण दे देते हैं तो उनका क्या होता है कि अब जो, लेकिन परंतु असमंजस की स्थिति थी वो एकदम साफ हो गई। उनका लक्ष्य क्या था, एकदम क्लियर हो गया। आपने उसके बाद देखा कि कैसे जो है महाभारत का युद्ध हुआ और पांडव विजेता हुए, है ना। अब भाई जो है भगवान कृष्ण जो है,
अब जैसे जैसा आप चाहें भगवान वैसा आपके साथ हो जाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने, आप देखिए सुदामा की मित्रता देखिए, सुदामा और भगवान ये हमेशा क्या थे, हमेशा मित्र बने रहे। सुदामा भी मित्र मानते रहे और भगवान भी मानते रहे। तो सुदामा ने मित्र माना तो भगवान मित्र बन के आजीवन रहे। आपने मीरा की स्टोरी देखी, मीरा ने क्या किया कि भगवान कृष्ण को हमेशा अपना पति माना, प्रेमी माना और उसी भाव में भगवान रहे, है ना। आपने चैतन्य महाप्रभु की स्टोरी आपने देखी कि वो भगवान को क्या मानते हैं, वो अवतारी पुरुष मानते हैं, है ना। अब आपने देखा कि जो चैतन्य महाप्रभु थे वो भक्ति में इतना लीन हो जाते थे कि बेहोश तक हो जाते थे। जो हरे राम हरे कृष्ण करते करते वो बेहोश तक हो जाते, मतलब इतना ज़्यादा भगवान में लीन हो जाते थे, है ना, जो है चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, तो भाई अब जैसे अब आ जाइए जन्माष्टमी की बात हो जाए तो जन्माष्टमी आप देखिए कि जो भगवान का जन्म हो रहा है, हम जो है भगवान का जन्म मनाने जा रहे हैं जो कि 26 अगस्त को है। तो ये क्या है, एक तो भाई आप देखते हैं हम लोग बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं बच्चों का, पूरा भाई केक वो कटता है और खूब लाइट वेट होती है, खूब खाना पीना होता है ना। तो ये क्या है, ये बाहरी ये सब लोगों को दिख रही है ना। भाई हमने केक खाया, हमने मिठाइयाँ खाई, हमने बैलून को फोड़ा, है ना, हमने खूब हो हल्ला किया, तो ये बाहरी चीज़ें हैं, इससे जो है घर का माहौल अच्छा हुआ। अब देखिए भगवान कृष्ण का जो जन्मदिन है, इसको क्या है कि आप जो है अंदर से भी मनाइए, बाहर से तो मनाइए ही जैसे आप मना रहे हैं, अंदर से भी भगवान की जन्मदिन मनाइए। जब आप अंदर से आप भगवान का जन्मदिन मनाएंगे तो क्या होगा कि एक जो है जो अंधकार है, जो आप माया, जो आप भाई माया मोह ममता क्रोध, है ना, जो अंधकार आपको छाया हुआ है, जो आपके अंदर भाई गुस्सा है, जो आपके अंदर किसी को लेकर मोह है, किसी को लेकर के आपको अशांति है, तो आप जब अंदर से भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाएंगे, अब अंदर से कैसे मनाएंगे भाई, जैसे आप कीर्तन है भगवान का, है ना, भगवान का कीर्तन है, जैसे आपका जो हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन है ना, उसे आप भजिए। तो देखिए दिमाग कभी शांत नहीं रहता है ना, दिमाग को जो है कुछ न कुछ हमेशा करना रहता है। तो जब भी आपके पास समय है तो आप जो है भगवान का कीर्तन करें और भगवान को सच्ची श्रद्धा से आपने याद किया। जब भी आपके पास समय है तो जो भी आपके अंदर अंधकार है, जैसे आपने देखा कि जब भाई कारागार में भगवान पैदा हुए थे ना, तो कारागार भाई क्या था, अंधेरा ही तो था, एकदम अंधेरा और कुछ चीज़ें नहीं दिख रही। लेकिन जब भगवान का जन्म हुआ तब क्या होता है भाई, पूरा प्रकाश फैल जाता है। उस जो मथुरा का कारागार था, देवताओं ने जो है खूब फूल मालाएं जो है फूलों की वर्षा की, भाई नगाड़े बजाए, देवता लोग खुश हुए, ग्रह नक्षत्र खुश हुए, सब जो है खुशियों का माहौल पूरा बन गया। ऐसे ही हम जो है जब अंदर से भगवान की जन्माष्टमी मनाएंगे तो क्या होगा, हमारे जो अंदर सारे जो अंधकार हैं वो क्या हो जाएगा, एकदम उजाला हो जाएगा, है ना, और हमारा जीवन क्या होगा, प्रकाशमय हो जाएगा, है ना। तो भाई इस तरह जो है हम जन्माष्टमी भगवान का मनाते हैं। बाकी भाई आपको एक बार फिर कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। 26 को अगस्त को आप पढ़ने वाला है तो मैंने अग्रिम बधाई आपको दे दी है, और भगवान कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं जो है पूर्ण करें, है ना। तो बस मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राधे कृष्णा दोस्तों।